2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड। एक विस्तृत विश्लेषण। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2025। मुद्रा मार्ग। म्यूचुअल फंड निवेश भारतीय निवेशकों के लिए संपत्ति बनाने के सबसे लोकप्रिय और कुशल तरीकों में से एक बन गया है। यह आपको विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित पोर्टफोलियो में निवेश करने का अवसर देता है, जिससे विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन और व्यावसायिक प्रबंधन का लाभ मिलता है। 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत विकास दर और लगातार बढ़ती खुदरा भागीदारी म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए सकारात्मक माहौल बना रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य 2025 में। भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 6.5% की मजबूत दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह वृद्धि कई कारकों पर आधारित है। सामान्य मानसून, बेहतर कृषि उत्पादन से ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिलेगा। कच्चे तेल की कम कीमतें, इससे महंगाई पर दबाव कम होगा और कंपनियों के मुनाफे में सुधार होगा। आयकर में छूट और मौद्रिक नीति में नरमी, ये कारक खपत और निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन में कमी। मई 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.82% तक गिर गई, जो फरवरी 2019 के बाद सबसे निचला स्तर है। खाद्य महंगाई भी कम हुई है। यह आरबीआई को ब्याज दरों को स्थिर रखने या कम करने की गुंजाइश दे सकता है, जिससे कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। म्यूचुअल फंड उद्योग ने हाल के वर्षों में जबरदस्त वृद्धि देखी है। जून 2025 तक कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट आम 74.41 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया है, जो 10 वर्षों में 6 गुना वृद्धि दर्शाता है। एसआईपी सीप निवेश में भी 48% की वृद्धि हुई है, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। 2025 में कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं? किसी भी फंड को सर्वश्रेष्ठ कहना मुश्किल है, क्योंकि बाजार की स्थिति और व्यक्तिगत आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। हालांकि कुछ श्रेणियां और फंड हैं जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। 1. इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी फंड शेयर बाजार में निवेश करते हैं और लंबी अवधि में उच्च रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। 2025 में भारतीय शेयर बाजार की मजबूत स्थिति के कारण इक्विटी फंड आकर्षक बने हुए हैं। स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स। जुलाई 2025 तक स्मॉल कैप फंड्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। कई स्मॉल कैप फंडों ने 5 साल की CAGR में 25% से अधिक का रिटर्न दिया है। इनमें बंधन स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड जैसे नाम शामिल हैं। स्मॉल कैप कंपनियों में उच्च विकास की क्षमता होती है, लेकिन इनमें अस्थिरता, वॉलेटिलिटी भी अधिक होती है, इसलिए ये अधिक जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं। मिड कैप फंड। मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स भी अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं और स्मॉल कैप की तुलना में थोड़े कम अस्थिर होते हैं। यूनियन मिड कैप फंड और मिराय एसेट मिड कैप फंड ने भी 5 साल में 27% से 30% से अधिक का CAGR दिया है। लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज और मिड कैप फंड्स। ये फंड लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे स्थिरता और विकास दोनों का मिश्रण मिलता है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 5 साल में 26.70% CAGR दिया है। सेक्टोरल थीमेटिक फंड। सेक्टरल थीमेटिक फंड्स कुछ विशिष्ट सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्वार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
और PSU, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, SBI PSU डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आपको किसी खास सेक्टर पर भरोसा है तो ये फंड आपके लिए हो सकते हैं। हालांकि इनमें जोखिम अधिक होता है क्योंकि ये केवल एक सेक्टर पर केंद्रित होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड्स, ये फंड बाजार पूंजीकरण की परवाह किए बिना किसी भी आकार की कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, जिससे फंड मैनेजर को बाजार की परिस्थितियों के अनुसार पोर्टफोलियो को समायोजित करने की स्वतंत्रता मिलती है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ये टैक्स सेविंग फंड होते हैं जिनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, HDFC ELSS टैक्स सेवर जैसे फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया है और साथ ही आपको आयकर धारा 80C के तहत टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। जुलाई 2025 तक कुछ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड, विभिन्न अवधियों के आधार पर। क्वार्ट स्मॉल कैप फंड, 5 साल CAGR 46.05%। स्मॉल कैप क्वार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 5 साल CAGR 41.27%। सेक्टोरल निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 5 साल CAGR 38.66%। स्मॉल कैप ICICI प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 5 साल CAGR 38.14%। सेक्टोरल बंधन स्मॉल कैप फंड, 5 साल CAGR 38.07%। स्मॉल कैप मिराय एसेट इनवाइसी फैंग जोड़ ETF FOF, 3 साल CAGR 50.71%। ओवरसीज FOF मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड, 3 साल CAGR 33.41%। ELSS SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, 3 साल CAGR 30.95%। ELSS 2 डेट म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड विभिन्न निश्चित आय प्रतिभूतियों, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, डिबेंचर आदि में निवेश करते हैं। ये इक्विटी फंड की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं और स्थिरता प्रदान करते हैं। 2025 में ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद के साथ लंबी अवधि के डेट फंड आकर्षक हो सकते हैं क्योंकि बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं जब ब्याज दरें गिरती हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड, ये कम अवधि के लिए निवेश करते हैं और ब्याज दर के जोखिम को कम करते हैं। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डेट फंड, ब्याज दरों में संभावित गिरावट से इन्हें फायदा हो सकता है। क्रेडिट रिस्क फंड, ये उच्च उपज वाले लेकिन जोखिम भरे बॉन्ड में निवेश करते हैं। कुछ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले डेट म्यूचुअल फंड, हालिया रिटर्न के आधार पर। आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान, बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, उथी क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड, उथी डायनेमिक बॉन्ड फंड। 3 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं, जिससे जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। ये उन निवेशकों के लिए अच्छे हैं जो इक्विटी का कुछ एक्सपोजर चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से इक्विटी के जोखिम को नहीं उठाना चाहते। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, ये फंड इक्विटी और डेट के बीच आवंटन को बाजार की स्थितियों के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित करते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, इनमें इक्विटी का हिस्सा अधिक होता है, आमतौर पर 65-80%। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, इनमें डेट का हिस्सा अधिक होता है। जुलाई 2025 तक कुछ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हाइब्रिड म्यूचुअल फंड,
क्वार्ट मल्टी एसेट फंड 1 वर्ष रिटर्न 49.9%। JM एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट 1 वर्ष रिटर्न 51.30%। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1 वर्ष रिटर्न 34.62%। ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1 वर्ष रिटर्न 34.6%। इडलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड 1 वर्ष रिटर्न 36.2%। 4 पैसिव फंड पैसिव फंड्स 2025 में पैसिव फंड, इंडेक्स फंड और ETF की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। फंड हाउस अब अधिक पैसिव फंड लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि नियमों के अनुसार हर कैटेगरी में केवल एक एक्टिव फंड की अनुमति है, जबकि पैसिव फंड पर कोई सीमा नहीं है। पैसिव फंड किसी खास इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, और इनका एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड की तुलना में कम होता है। ये उन निवेशकों के लिए अच्छे हैं जो बाजार के औसत रिटर्न से संतुष्ट हैं और कम लागत वाले विकल्प चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बातें। सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करने के लिए केवल पिछले प्रदर्शन को देखना ही काफी नहीं है। आपको अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों पर विचार करना होगा। अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स। आप किस उद्देश्य के लिए निवेश कर रहे हैं? क्या ये रिटायरमेंट, बच्चे की शिक्षा, घर खरीदना या कोई और लक्ष्य है? आपका लक्ष्य आपके निवेश के प्रकार और अवधि को निर्धारित करेगा। जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करें। Assess your risk tolerance। आप कितना जोखिम उठा सकते हैं? यदि आप बाजार के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, तो इक्विटी फंड आपके लिए हो सकते हैं। यदि आप जोखिम से बचना चाहते हैं, तो डेट फंड या हाइब्रिड फंड पर विचार करें। निवेश क्षितिज इन्वेस्टमेंट होराइजन। आप कितने समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं? लंबी अवधि 5 साल से अधिक के लिए इक्विटी फंड आमतौर पर बेहतर रिटर्न देते हैं। छोटी अवधि के लिए डेट फंड अधिक उपयुक्त होते हैं। फंड का प्रकार फंड कैटेगरी। अपनी जोखिम क्षमता और लक्ष्य के आधार पर सही फंड श्रेणी चुनें। इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, गोल्ड, इंटरनेशनल आदि। फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण करें। एनालाइज फंड परफॉर्मेंस। केवल 1 साल के रिटर्न को न देखें। कम से कम 3, 5 और 10 साल के रिटर्न की जांच करें। ये देखें कि फंड ने विभिन्न बाजार चक्रों में कैसा प्रदर्शन किया है। अपने सहकर्मी फंड, पेयर फंड्स और बेंचमार्क के मुकाबले फंड के प्रदर्शन की तुलना करें। एक्सपेंस रेशियो ये फंड के प्रबंधन के लिए ली जाने वाली वार्षिक फीस है। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड आमतौर पर लंबी अवधि में बेहतर शुद्ध रिटर्न देते हैं। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल नहीं होता। एसेट अंडर मैनेजमेंट आम ये फंड द्वारा प्रबंधित कुल धन है। एक बड़ा AUM फंड की लोकप्रियता और निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है, लेकिन बहुत बड़ा AUM कुछ प्रकार के फंडों, जैसे स्मॉल कैप, में लचीलेपन को सीमित कर सकता है। फंड मैनेजर का अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड। फंड मैनेजर्स एक्सपर्टीज। फंड मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो आपके पैसे का प्रबंधन करता है। उसके अनुभव और पिछले प्रदर्शन पर शोध करें। एग्जिट लोड। यदि आप निश्चित अवधि से पहले फंड से पैसा निकालते हैं तो कुछ फंड एग्जिट लोड लगाते हैं। निवेश करने से पहले इसे समझ लें। विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन। अपने सभी पैसे को एक ही फंड या एक ही प्रकार के फंड में न लगाएं। अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न श्रेणियों, सेक्टरों और यहां तक कि एसेट क्लास, इक्विटी, डेट, गोल्ड,
में फैलाएं ताकि जोखिम कम हो सके। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय बचने योग्य सामान्य गलतियां: बिना उद्देश्य के निवेश करना, इन्वेस्टिंग विदाउट अ गोल। यदि आपके पास कोई स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य नहीं है तो आप गलत फंड चुन सकते हैं या घबराहट में गलत निर्णय ले सकते हैं। केवल पिछले रिटर्न का पीछा करना, चेसिंग पास्ट रिटर्न्स। फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। एक फंड जिसने पिछले साल अच्छा प्रदर्शन किया है वह अगले साल भी ऐसा करेगा, यह जरूरी नहीं। अपनी जोखिम प्रोफाइल का आकलन न करना, इग्नोरिंग योर रिस्क प्रोफाइल। यदि आप अपनी जोखिम क्षमता से अधिक जोखिम लेते हैं तो बाजार में गिरावट के दौरान आप घबराकर नुकसान में बेच सकते हैं। अनुसंधान की कमी, लैक ऑफ रिसर्च। बिना फंड के उद्देश्यों, पोर्टफोलियो, फीस और फंड मैनेजर के बारे में जाने निवेश करना एक बड़ी गलती है। दूसरों की नकल करना, कॉपीइंग अदर्स। हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और लक्ष्य अलग होते हैं। किसी और की निवेश रणनीति की नकल करना आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। पोर्टफोलियो में विविधीकरण की कमी, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में रखना जोखिम भरा हो सकता है। घबराहट में बेचना, पैनिक सेलिंग। बाजार में गिरावट के दौरान घबराकर अपने फंड को बेचना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। धैर्य रखें और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें। अपने निवेश की समीक्षा न करना, नॉट रिव्यूइंग योर इन्वेस्टमेंट्स। समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आपके लक्ष्यों और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है। म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें? हाउ टू चूज अ म्यूचुअल फंड। अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता को समझें। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। फंड श्रेणी का चयन करें, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड या अन्य, जो आपके लक्ष्यों और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो। फंड्स को शॉर्टलिस्ट करें। उस श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले फंड्स को देखें। उनकी तुलना विभिन्न मापदंडों, रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो, AUM, फंड मैनेजर पर करें। डायरेक्ट प्लान चुनें। यदि आप स्वयं निवेश कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट प्लान चुनें क्योंकि इनमें कमीशन शामिल नहीं होता है और ये आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। SIP, SIP के माध्यम से निवेश करें, विशेष रूप से इक्विटी फंड में। SIP रुपये की लागत औसत, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ देता है, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव कम होता है। पेशेवर सलाह लें, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। यदि आप अनिश्चित हैं तो हमेशा एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करें। वे आपकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं और आपको सही फंड चुनने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष: 2025 भारतीय म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक आशाजनक वर्ष है। मजबूत आर्थिक विकास और बढ़ती वित्तीय साक्षरता इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। हालांकि बाजार की अस्थिरता और जटिल नियम अभी भी चुनौतियां पेश करते हैं। सही फंड का चुनाव करना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें गहन शोध, लक्ष्यों की स्पष्टता और जोखिम प्रबंधन की समझ शामिल है। याद रखें, म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन हैं और निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना महत्वपूर्ण है। धैर्य, अनुशासन और लंबी अवधि का दृष्टिकोण आपको म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपनी वित्तीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।